नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूस यूक्रेन संघर्ष की। एक ऐसा युद्ध की जिसने पूरे विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि इसका असर पूरे विश्व के ढांचे पर पड़ रहा है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें संघर्ष की स्थिति क्या है, तो देखिए वर्तमान में रूस यूक्रेन जो युद्ध है ना, वो वॉर ऑफ अट्रिशन यानी थका हुआ युद्ध में बदल चुका है। सबसे पहले फ्रंटलाइन जो सोल्जर्स हैं, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, महीनों से लगभग एक ही पोजीशन पर अटकी हुई है, आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। दूसरा, रिसोर्स जो डिपेंडेंसी है ना, दोनों ही देश भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और बाहरी समर्थन पर निर्भर हो गए हैं। यह युद्ध संसाधनों की खपत को कई गुना बढ़ा रहा है। इंडस्ट्रियल वॉर जो है ना, रूस और यूक्रेन दोनों युद्धक उपकरणों का तेजी से उत्पाद कर रहे हैं। युद्ध अब सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि फैक्ट्री में भी लड़ा जा रहा है। और आप अंत में समझिए, ड्रोन डोमिनेशन में ड्रोन अब आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों ही ड्रोन टेक्निक पर निर्भर हो गए हैं। देखिए, ड्रोन से क्या नहीं, जगह पे बैठ के भी आप युद्ध लड़ सकते हैं। चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। आपका जो सैनिक है ना, उसको किसी भी खराब अच्छे मौसम में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक जगह पे बैठे बैठे एक इक्विपमेंट से उस ड्रोन को कंट्रोल करके दूसरी सेना पे अटैक कर सकता है। तो जो ड्रोन है ना, वो युद्ध का फ्यूचर हो गया है। जो युद्ध की दिशा लगभग मत मान के चलिए, ड्रोन की वजह से पूरा युद्ध की जो दिशा है ना, वो अलग हो जा रही है, बदली जा रही है। देखिए आगे अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक प्रभाव क्या है इसका, तो देखिए रूस यूक्रेन संघर्ष का असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर फैल रहा है। पहला प्रभाव है एनर्जी क्राइसिस। रूस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा सप्लायरों में से एक है। युद्ध के कारण तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है, जिसमें दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। दूसरा देखिए फूड सिक्योरिटी। तो देखिए यूक्रेन दुनिया का ब्रेड बास्केट माना जाता है। अनाज और खाद्य निर्यात में कमी ने कई देशों में खाद्य संकट पैदा कर दिया है। तीसरा, नए गठबंधन क्या है। देखिए युद्ध के बाद नाटो देशों की एकता बढ़ी है और एक नए रक्षा गठजोड़ बढ़ रहे हैं। वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। ये अभी हो रहा है। आगे देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप मिस नहीं कर सकते। अब दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना, अमेरिका और वहां की चुनावी राजनीति। डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी ने अमेरिकी राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप का प्रभाव सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतियों पर पड़ता है। क्यों पड़ता है, ये भी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों ट्रंप जो है ना वो क्या कर रहा है वो समझते हैं। ट्रंप का 2024 का जो अभियान था, अमेरिका को दो भागों में बांट चुका है। उनकी जो अमेरिका फर्स्ट नीति है ना, सीमा सुरक्षा, व्यापार नीति और विदेश नीति को लेकर दिए गए बयान अमेरिकी राजनीति को और अधिक ध्रुवीकरण कर देते हैं। ये हमेशा इनके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ होता है। ये प्रॉब्लम है। उनकी वापसी अमेरिकी राजनीति से संतुलन को एक बार फिर से चुनौती दे सकती है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनकी जो वापसी है ना, ये पूरा हिला के रख दिया वहां की राजनीति को। देखिए ये स्लाइड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइबर मोर्चा, ठीक है, क्या है। देखिए आज जो युद्ध जमीन पर ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग क्या है, राज्य आयोजित हैकर्स बिजली और पानी जैसी जरूरी सेवाओं को निशाना बना रहे हैं। और इसका जो समाधान क्या है वो भी आप समझिए। दूसरा क्या है, रेसमवेयर महामारी, ठीक है। रेसमवेयर महामारी का मतलब क्या है, बैंक और स्वास्थ्य सेवा लगातार साइबर हमलों का शिकार हो रही है। तीसरा, डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, एआई और बॉट्स का उपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। एआई थ्रेट्स क्या है, एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि साइबर सुरक्षा को नए स्तर की चुनौतियां मिल रही हैं। इससे भी हमको बचने की बहुत जरूरत है। अब आगे देखिए, मैं आपको ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मैं समझाना चाहता हूँ, दुनिया आज कई संवेदनशील क्षेत्रों में तनाव का सामना कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी क्या है, ईरान इजराइल संबंध युद्ध की आशंकाएं और तेल व्यापार पर निर्भरता इस क्षेत्र को बेहद अस्थिर बना देती है। देखिए दूसरा क्या है, प्रशांत तनाव, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों और भारत, अमेरिका और उनके साझेदारों के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए तीसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज। ये क्या है, क्लाइमेट चेंज में अगर आप देखिए, जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा का भी बड़ा खतरा बन चुका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में रक्षा खर्च ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका अभी भी सबसे ऊपर, चीन अपनी सेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है। रूस युद्ध अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो गया है और यूरोपीय संघ भी अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसको एक बार अगर हम समझें तो देखिए यूएसए आज भी हाईएस्ट है और चाइना को आप देखिए रिपीट ग्रोथ है, मतलब जितनी वो कर रहा था उसे जस्ट डबल कर रहा है, ठीक है। अब रशिया को भी आप देखिए, वॉर इकोनॉमी, ये पूरा वॉर इकोनॉमी बना बैठा है। यूं को तो आप समझ ही रहे हैं, जो भी ये वाले संघ वाले देश हैं, पिछले दशक में रक्षा खर्च की अगर इसी हिसाब से समझे तो यह तेजी वृद्धि भविष्य में बड़े संघर्षों की आशंका को दर्शाती है। बिल्कुल सब लोग अपनी इतनी तेजी से
अपनी मिलिट्री और सारी चीजों को उनको बढ़िया बेहतर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आगे बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह था पूरा विश्लेषण रूस यूक्रेन संघर्ष से लेकर अमेरिका की राजनीतिक साइबर खतरों से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक। दुनिया तेजी से बदल रही है और इन बदलावों को समझना अब सबके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे सवाल और चर्चा का स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।